उत्तर प्रदेश में और ख़ास करके भाजपाई सरकारों में कोई मतलब नहीं होता है जज का या किसी का। उन्होंने उनको बचाना है, अनुज चौधरी को तो बचाएंगे ही बचाएंगे। यहाँ देख रहे हैं मंदिर तोड़वा रहे हैं, ये सब देख रहे हैं कि आए दिन बलात्कार, दलित महिलाओं का शोषण, आए दिन क्राइम बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर के एक चीज़ को दबाने के लिए दूसरा शगुफा। हाँ, यह है संभल के वकीलों ने और देश के तमाम वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्त हो गया है कि भाई उस आदमी का ट्रांसफ़र रूटीन वे में होना था तो रूटीन वे में होता, अप्रैल मई में होता, क्या दिक्कत थी। लेकिन योगी जी किसी सुनने वाले नहीं हैं। आप देख लीजिए कि माघ मेले में जिस तरह से हमारे धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद को अपमानित किया गया है, अब इसको दबाने के लिए इनके जो है पोटली में एक सुतली बम निकला, वो मामला उछाल दिया। अर्पणा और प्रतीक के बीच तलाक की अफवाह फैला दिया। तो ये कुछ न कुछ जनता को भ्रमित करने के लिए, बनारस का मुद्दा दबाने के लिए शंकराचार्य को परेशान किया, शंकराचार्य के मुद्दे को दबाने के लिए अर्पणा यादव वाला मुद्दा उछाल दिया। अब ये टूल पकड़ते जा रहा है पूरा। अब सरकार सकते में है कि करें तो करें क्या। क्या जज को ट्रांसफर कराना ये बताता है कि अनुज चौधरी दोषी था, उनकी जगह जेल में थी? 100% उत्तर प्रदेश के का पुलिस महकमा जो है जिस तरह से बदनाम हुआ है, जिस तरह से छीछालेदर हुई है पुलिस विभाग की, वो उसकी कल्पना करना ही बेकार है। आप बताइए कि तमाम भ्रष्ट पुलिस अधिकारी छाए हुए हैं। आप बताइए कि अभी एक आध दो दिन के अंदर नोटिस पर नोटिस दिया जा रहा है शंकराचार्य को, शंकराचार्य ने भी नोटिस भिजवा दिया। तो कुल मिलाकर के मामला तुल पकड़ते जा रहा है और ब्राह्मण बगावत कर गए हैं बीजेपी से। जो ईमानदार सज्जन और जगत गुरु शंकराचार्य और धर्म का अपमान होते देखना नहीं चाहते हैं, अपने जगत गुरु शंकराचार्य सनातन धर्म के सर्वोपरि नेता माने जाते हैं, नेता नहीं धर्म गुरु हैं। और धर्म गुरु का काम होता है कि इंसान को सही रास्ते पर। सारे वकील सड़कों पे आ गए। इलाहाबाद के वकील ने कल पूरा प्रोटेस्ट किया कि जज को वापसी करो, वापस लाओ। आप इलाहाबाद ईमानदार जज थे वो। आपको मैं बताऊं, इलाहाबाद ही नहीं, आज जो है शंकराचार्य के मुद्दे पर धर्मनगरी हरिद्वार में प्रोटेस्ट हुआ, मध्य प्रदेश के कई जगह हुआ है, पुतला उतला दहन हुआ है, राजस्थान में शुरू हो गया है। ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप पकड़ते चला जा रहा है। ये योगी पुलिस क्या चाहती है, या योगी जी क्या चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, योगी मोदी अमित शाह की लड़ाई का कोपभाजन बन रहा है। वो चाह रहे हैं कि सनातन धर्म को ही तहस नहस करके बीजेपी जिस हिंदुज़म की राजनीति करना चाहती है, उस हिंदुज़म की राजनीति को ही तहस नहस कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर के भाई साहब, इस समय देश की बड़ी बिगड़, आज लगातार रुपया का स्तर गिरता जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री परिधान मंत्री सरेंडर, नाम नरेंद्र काम सरेंडर। अब प्रधानमंत्री का स्तर और चरित्र नहीं गिर रहा है। आपने मनमोहन सिंह जी के लिए जो कहा था, आप सुनिए, आज 91 रुपया से ऊपर पहुंच गया डॉलर। हाँ, तो कुल मिलाकर के आप 66 पैसा ही रह गया है रुपए की कीमत। क्या अदालत से बरी हो गई योगी पुलिस? क्या अनुज चौधरी कभी गिरफ्तार नहीं होंगे? देखिए, सरकार आएगी, चेंज होगी सरकार, तो 101% इन नौकरी से भी जाएंगे और जेल भी जाएंगे। योगी को क्या फायदा होगा अनुज चौधरी को बचाने से, जेल नहीं भेजकर? भाई, चूंकि जाट वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और योगी फिर से हिंदू युवा वाहिनी को खड़ी करना चाहते हैं बीजेपी के समकक्ष। तो कुल मिलाकर के शंकराचार्य वाला जो रूपरेखा तैयार हुई है, वो इनको लेकर के योगी को भी, मोदी को भी, बीजेपी को भी, आरएसएस को
मिट्टी पलित करने के लिए काफी है। चारों- कहावत है ना हम्म। कि बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। अंजामे गुलिस्ता का क्या होगा जहाँ हर साग पर उल्लू बैठा ये वो योगी जी शंकराचार्य से क्यों पंगा लेने को बैठ गए, क्या जताना बैठ चाहते हैं? गए तो ब्राह्मण आदमी हैं और इनका जो है योगी को का सत्यानाश कर देंगे। आज कांग्रेस भी आ गई है, उतर गई है। कह रहे थे एआई से जनरेट करके वो दिखा रहे हैं मणिकर्णिका घाट वाला। अरे योगी जी एआई से नहीं जनरेट हुआ है, ये भाजपाई सरकारों की बेहयाई का नतीजा है, बेहयाई का। लेकिन शंकराचार्य को भी तो समझना चाहिए ना, चले गए आप स्नान करने इतना भीड़ लेकर, ये कह रही योगी पुलिस नोटिस पे नोटिस दे रही है, 24 घंटे का अल्टीमेटर तक दिया। अरे जवाब तो भाई शंकराचार्य को कह देता कि शंकराचार्य की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ इनका कोई टेंट नहीं लगेगा। जैसे राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया चारों शंकराचार्य को ना, उसी तरह से बहिष्कार कर दो बीजेपी वालों। वो कहाँ जाएंगे? और गंगा तुम्हारी बाप की बपौती है, हवा तुम्हारे बाप की बपौती है, सूर्य तुम्हारे बाप की बपौती है, चंद्रमा तुम्हारे बाप की बपौती है। भाजपाई भाजपिल्लों, वो तो अब ये भी साबित कर रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं या नहीं, सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे कि शंकराचार्य असली है नकली। अरे हम कह रहे हैं ये तो मुस्लिम है, देश का प्रधानमंत्री मुस्लिम बिरादरी से कन्वर्टेड है, मोहन भागवत यहूदियों से कन्वर्टेड है, इनके पूर्वज। कागज मांगा जा रहा है शंकराचार्य का, दिखाइए कि आप हैं कि अरे नहीं। तो इनका भी मांगा जाएगा। करे पहाड़ी तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे ब्राह्मणों ने बनाया इष्ट विष्ट शिष्ट, क्षत्रिय है भी या नहीं है? क्या हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं योगी जी? योगी जी साधु खास संतों का करके भी- ब्राह्मण विरोधी है, दलित विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, माइनॉरिटी विरोधी है। क्यों सर्टिफिकेट? पहले मुसलमानों से कागज मांगा, अब शंकराचार्य, साधु संत, क्या तमाशा बना रखा है? देखिए वो होता है ना, क्या लगी फटने खैरात लगी बटने, ये कहावत चरितार्थ हो रही है उत्तर प्रदेश में और भारत सरकार में। क्या चुनाव है इसलिए तो नहीं इस तरह का खेल हो रहा है? ये खेल हो रहा तो ब्राह्मण जो हिजड़ा ब्राह्मण होगा, नपुंसक ब्राह्मण होगा, गद्दार होगा, बड़शंकर ब्राह्मण होगा, वो बीजेपी के साथ होगा, और नहीं तो शंकराचार्य के साथ खड़ा होगा। आप भी तो एक ब्राह्मण है। मैं तो शंकराचार्य के साथ खड़ा हूं। मैं धर्म के बारे में जानता हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं। तो उनको तो गिरफ्तार करने की बात करिए योगी। करे पुलिस जेल- गिरफ्तार, पूरा हिंदुस्तान जल जाएगा। 17% हमारी आबादी है, और फिर परशुराम वाला हम लोग रूप धारण कर लेंगे। शंकराचार्य को गिरफ्तार करेंगे तो आप लोग सड़कों पे आ जाएंगे। सड़कों पे फूंक डालेंगे कई ठो मंदिर इन लोगों का। आई राम भद्राचार्य को तो मैं जो इन्हीं को पहले पेट्रोल डाल के जला दूंगा। ये ब्राह्मण द्रोही है, ये तो धीरेन्द्र शास्त्रीय ब्राह्मण द्रोही है। ये तो हिंसा वाली बात कर रहे हैं। नहीं नहीं तो ये क्या कर रहे हैं? हमारे जगत गुरु शंकराचार्य को जो अरेस्ट कराओगे, बुलडोजर चलवाओगे, नहीं तो योगी तो जी तुम्हारा गोरखनाथ मंदिर भी नहीं बचेगा। फिर से नोटिस दिया उनको कि आप आज महर्षि गोरखनाथ बाबा की आत्मा जहां भी होगी, पछता रही होगी, रो रही होगी कि हमारे मठ को भी बदनाम करने वाला ये व्यक्ति पैदा हो गया। रामभद्राचार्य कह रहे शंकराचार्य गलत ने गलत किया है, अब लोग उन्हीं का अरे विरोध कर वो रहे हैं। आन्हर तो हईबे करे, उसके कानों से नहीं सुनाई देता है। वो अंधा है, इस जन्म में पूर्व जन्म में पाप किया था, अंधा पैदा हुआ, अगले जन्म में कुकुर पैदा होगा। क्या आज की योगी की सरकार हिंदुओं के धर्म को दाग लगा रही है? हिंदू विरोधी हो गई है। आरएसएस बीजेपी हिंदुओं की सबसे बड़ी दुश्मन है। आरएसएस भी जिम्मेदार है हाँ, मोहन भागवत ही इन्हें सीएम बनवाए थे। योगी जी को? हाँ, अब मोहन भागवत को किसी गंदे नाले में कूद के मर जाना चाहिए। चलिए आखिर में बताइए कौन जीतेगा सर, आज जीतना किसको चाहिए इस लड़ाई में? इस लड़ाई में जगत गुरु शंकराचार्य को जीतना है। आप हैं उनके साथ? हम पूरा ब्राह्मण समाज है। लेकिन फिलहाल वो असहज महसूस कर रहा है, अकेलापन। असहज नहीं, उन्होंने कह दिया कि हिंदू कायर होता है, और ये सत्य है। आप भी तो हिंदू हैं। नहीं तो हम कायरों में नहीं, कायरों की श्रेणी में नहीं आते हैं। हम तो खुलेआम नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी के साथ है, और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इनके साथ है। पूरा देश तो साथ खड़ा हो गया है। शंकराचार्य के साथ कदम से कदम मिलाएंगे आप? एकदम, उनके लिए जान देनी पड़ेगी तो जान भी देंगे।